हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड, और न्यूमेरिकल मेथड में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो हमने आपको टेलर सीरीज मेथड और पिकार्ड मेथड, यूलर्स मेथड और यूलर्स मॉडिफाइड मेथड हमने डिस्कस किया हुआ है। आज स्टूडेंट हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसी सॉल्यूशन को आगे, और हम डिस्कस आपसे करेंगे रंगाकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। रंजाकुट्टा या रंगाकुट्टा है ना, मैं रंगाकुट्टा बोलता हूँ, इसको रंजाकुट्टा भी कहते हैं, है ना। तो स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं रंजाकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो स्टूडेंट यहाँ मैं आपको बता दूं कि रंजाकुट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हम आपको बता चुके हैं कि यूलर्स मेथड को ही रंजाकुट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, और रंजाकुट्टा मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर वो हम किसको कहते हैं, यूलर्स मॉडिफाइड को। तो कंफ्यूज मत होना। और ये जो मेथड है वो है हमारा रंजाकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं इस मेथड को। तो सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई विद वाई एक्स जीरो इज इक्वल टू वाई जीरो। ये कंडीशंस आपको मालूम है। तो यहाँ स्टूडेंट हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ वैल्यू निकालनी है k1 की, फिर हमें वैल्यू निकालनी है k2 की, फिर हम वैल्यू निकालेंगे k3 की, एंड वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे k4 की। तो स्टूडेंट यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका h की वैल्यू यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें k1 k2 k3 किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ फॉर्मूला होता है k1 निकालने का h f ऑफ एक्स एन एंड वाई एन। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से k1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब k2 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा h f ऑफ एक्स एन प्लस, अब यहां आप निकालने जा रहे हो k2, तो होगा एक्स एन प्लस एच अपॉन टू, और यहां होगा वाई एन प्लस k1 अपॉन टू, क्योंकि ये k1 जो है आप यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं। अब स्टूडेंट इस तरीके से आप k3 निकालेंगे तो हो जाएगा h f ऑफ एक्स एन प्लस एच अपॉन टू, और ये हो जाएगा वाई एन प्लस k2 अपॉन टू, क्योंकि यहां आप वैल्यू निकाल चुके हैं किसकी, k2 की। अब यहाँ k4 में थोड़ा सा चेंज है, आपको देखना है h f ऑफ एक्स एन प्लस h, है ना, ये डिवाइड में 2 नहीं है यहाँ, और यहाँ y एन प्लस आप क्या लिखेंगे, k3। क्लियर है। तो इस तरीके से आप k1 k2 k3 और k4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके फाइंड आउट करने के बाद आप निकालेंगे k, जहां क्या k क्या है, वेटेड मीन है आपका किसका, k1 k2 k3 और k4 का। तो ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू 1/6, और k1 प्लस 2k2 प्लस k3 और प्लस का हो जाएगा आपका k4। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और फाइनली जब आपका k फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना है, जिसको हम कहते हैं y1, और y1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका y नॉट प्लस k। और स्टूडेंट आप इसको आगे बढ़ेंगे, जब आप y2 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका y1 प्लस k, y3 निकालेंगे तो इस तरीके से आप चलते चलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हम एक प्रॉब्लम लेंगे आपसे, और प्रॉब्लम के थ्रू हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें ये सारी चीजें वहां इंप्लीमेंट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ आईटेप पर न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट हो रही होगी। अगर आपने न्यूमेरिकल मेथड पर बेस्ड लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किए तो आप प्लीज उन लेक्चर्स को वॉच कर लें। न्यूमेरिकल मेथड में जितने भी वीडियो अभी तक जो है हमने बनाए हैं वो सारे के सारे हमने जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है न्यूमेरिकल मेथड करके, तो आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो आइए प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम यूजिंग रंजाकुट्टा मेथड फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 0.2। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, x इज इक्वल टू 0.2 पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है, और गिव्स दैट y इज इक्वल टू 1 कब, जब x इज इक्वल टू 0 दिया है, मतलब ये x नॉट की वैल्यू दी है, ये y नॉट की वैल्यू दी है, टेकिंग s इज इक्वल टू 0.1। अगर प्रॉब्लम में h दिया है तो ठीक है, अदरवाइज आपको h जो है मानना पड़ेगा। तो h आप किसके अकॉर्डिंग मानेंगे, x के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट यहाँ हम सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं गिवन कि हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऐसे तो लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्लियर है।
और यहाँ स्टूडेंट हमें x0 जो दिया है वो दिया है हमें 0 एंड y0 हमें दिया है 1। तो स्टूडेंट यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है कि x0 0 दिया है, अब x1 हमें क्या दिया है, आप देखें x आपको क्या दिया है 0.2 दिया है। जब x 0.2 दिया है तो इसको हम ब्रेक करेंगे, जैसे 0.2 है तो कैसे ब्रेक होगा, एक 0.1 ब्रेक होगा और एक आपका 0.2 ब्रेक होगा। अब कैसे पता चला कि ये 0.1 और 0.2 में ही ब्रेक होगा, इसलिए क्योंकि h इज इक्वल टू क्या दिया है 0.1। अब यहाँ h इज इक्वल टू 0.1 दिया है तो आप ब्रेक करेंगे 0.1 0.2। अगर यहाँ 0.4 होता तो फिर आप ब्रेक करते 0.1 0.2 0.3 0.4। तो अब यहाँ ये x1 होगा तो ये आपका क्या होगा x2 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, जो स्टेप्स हमें निकालने पड़ेंगे वो दो बार निकालने पड़ेंगे, एक बार 0.1 के लिए और एक बार 0.2 के लिए। क्योंकि यहाँ 0.1 के लिए आपको x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और x2 इज इक्वल टू 0.2 के लिए आपको y2 की वैल्यू फाइंड आउट, मतलब ये दो वैल्यू आपको यहाँ क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो स्टूडेंट हम यहाँ जो है स्टार्ट कर लेते हैं अपना। सबसे पहले यहाँ हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि अभी हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं y1 y2 y3 के, तो वो हमने फॉर्मूले क्या पढ़े हैं, आप पहले फॉर्मूले देख लें। हम पहले स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले जैसे k1 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो k1 फाइंड आउट करने का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, h फंक्शन ऑफ xn yn। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं और n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ h f ऑफ x0 y0। तो आप स्टूडेंट आप देखना जरा, h ये फंक्शन है और फंक्शन हमें x प्लस वाई का स्क्वायर दिया है, तो उसको लिख देंगे x0 प्लस y0 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो h की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं 0.1, तो हमने ले लिया 0.1 और x0 की वैल्यू आपको 0 दी है तो हमने 0 लिख दिया, y0 आपको 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो अल्टीमेटली जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से k1 इज इक्वल टू आपको मिला 0.1। क्लियर है। अब स्टूडेंट आपको इसी तरीके से यहाँ क्या निकाल लेना है, k2 निकाल लेना है। तो k2 के लिए जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, आपने फॉर्मूला पढ़ा है h f ऑफ x0 प्लस h अपॉन 2 और y0 प्लस k1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ना। तो इसी फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं ना। क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, हम सबसे पहले लिख रहे हैं h, तो हमने लिखा h और फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा x0 प्लस h अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका y0 प्लस k1 अपॉन 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, k2 निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो x दिया है, ये आपको y दिया है, तो x प्लस y का स्क्वायर। अब फॉर्मूले में आपका क्या था x0 प्लस h अपॉन 2 और y0 प्लस k1 अपॉन 2। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो h की वैल्यू हमने देखो स्टूडेंट 0.1 रखी, x0 की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 0 प्लस h की वैल्यू आपकी होगी 0.1 अपॉन 2 और प्लस y0 की वैल्यू होगी 1, k1 अभी आपने फाइंड आउट किया है 0.1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर होगा। और स्टूडेंट इसको आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट कैलसी से, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमने देखो यहाँ नोट डाउन करके रखी है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ से k2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0.11525। तो ये जो वैल्यू आपकी होगी ये किसकी वैल्यू होगी, आपकी k2 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट आप k3 फाइंड आउट करेंगे। जब आप k3 फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h देखो x0 प्लस h अपॉन 2 और प्लस y0 प्लस k2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ रखा है। अब आप ये वैल्यू पुट करेंगे, जब आप वैल्यू पुट रखेंगे h 0.1 हुआ, x0 0 हुआ, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 हुआ, प्लस यहाँ देखिए y0 की वैल्यू 1 हुई, प्लस k2 अभी आपने फाइंड आउट किया स्टूडेंट, क्या किया है 0.11525 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप कैलसी निकालिए, फटाफट से इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी किसकी, k3 की, और k3 की वैल्यू हमने देखी यहाँ नोट डाउन करके रखी है। ये सारी वैल्यूज हमने जो है कैलकुलेशन से बचने के लिए पहले से नोट डाउन करके रखी है ना। लेकिन स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको अपने कैलसी को यूज करना है, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने k3 निकाला। अब स्टूडेंट इसी तरीके से आप k4 निकालेंगे।
तो K4 का फॉर्मूला आपको मालूम है चेंज हो जाता है। क्या फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ हो जाता है H और यहाँ लिखते हैं x0 प्लस H और कॉमा y0 प्लस H, फंक्शन में प्लस दिया है तो यहाँ होगा प्लस y0 प्लस K3 का स्क्वायर, मतलब डिवाइड में केवल 2 नहीं आता है ना। तो यहाँ स्टूडेंट इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा 0.1 और 0 प्लस 0.1 प्लस y0 है 1 प्लस K3 आपको दिया है 0.1169 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। और स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे K4 की, और K4 की जो वैल्यू आएगी वो हमने नोट डाउन करके रखी है 0.1347। तो ये हमें वैल्यू मिली किसकी, K1, K2, K3 और K4। इन्हीं वैल्यू की हेल्प से आप क्या निकालेंगे, K निकालेंगे। तो K निकालने के लिए आपको फॉर्मूला हमने बताया हुआ था 1/6 और अंदर लिखते हैं आप K1 प्लस 2 टाइम्स K2 प्लस K3 और प्लस का K4। इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, यहाँ K की वैल्यू निकालेंगे। K की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1/6। K1 आपने क्या निकाला स्टूडेंट 0.1 प्लस 2 इंटू K2 आपने निकाला 0.11525 प्लस 2 इंटू K3 आपका है स्टूडेंट 0.1169 प्लस K4 आपका आया 0.1347। अब स्टूडेंट्स को आप क्या करें, मल्टीपल कर लें और ऐड कर लें, है ना। आफ्टर सॉल्यूशन जो K की वैल्यू जो आने वाली है वो वैल्यू क्या आने वाली है, देखिए मैंने यहाँ लिख के रखी है, ये आएगी 0.1165। तो K इज इक्वल टू आपको मिला 0.1165। कैसे, पहले आपने K1 निकाला, K2 निकाला, K3 निकाला और K4 निकाला, फिर आपने इस फॉर्मूले की हेल्प से किसकी वैल्यू निकाली, K की। अब स्टूडेंट आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है y1 आपको निकालना है। तो y1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो y1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको बताया था कि हम लिखते हैं y0 प्लस k। तो यहां से y1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, या आप इसको लिख सकते हैं, आप y1 फाइंड आउट कर रहे हैं किसके लिए, 0.1 के लिए, लिखेंगे y ऑफ 0.1 इज इक्वल टू y0 और y0 आपने निकाला था 1, तो 1 प्लस अभी k की जो वैल्यू आपने निकाली वो निकाली है 0.1165। तो स्टूडेंट यहां से y ऑफ 0.1 जो आपने फाइंड आउट किया है वो होगा 1.1165। तो स्टूडेंट ये आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप का आंसर होगा। फर्स्ट स्टेप में आपने y1 फाइंड आउट किया किसके लिए, x इक्वल टू 0.1 के लिए। अब स्टूडेंट आगे आपको क्या करना है, y2 फाइंड आउट करना है किसके लिए, 0.2 के लिए। तो आइए स्टूडेंट इसके आगे की कहानी जो है हम इसको साफ करने के बाद देख लेते हैं। अभी हम फाइंड आउट कर चुके थे x1 इज इक्वल टू 0.1 पे y1 की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है 0.2 पे y2 की वैल्यू। तो अभी हमने स्टेप फर्स्ट डिस्कस किया था, अब हम स्टेप 2 डिस्कस करेंगे। अब स्टेप फर्स्ट में हमने n इज इक्वल टू क्या लिया था स्टूडेंट, 0। यहाँ हम n इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट सेम प्रोसेस है, पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, K1 की। और K1 इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने पढ़ा था h f ऑफ x0 y0। तो हम n इज इक्वल टू क्या लेंगे, x1 और y1, क्योंकि हमने xn yn पढ़ा है तो वहां हमने n इक्वल टू 0 के लिए x0 y0 लिया था। अब n इक्वल टू 1 के लिए x1 और y1 लेंगे। तो स्टूडेंट ये समझ लेना है ना, इसको हम लिखेंगे h। अब फंक्शन आपको क्या दिया है, देखिए सेम x प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखेंगे, x1 प्लस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो h की वैल्यू तो आपको मालूम है स्टूडेंट क्या है, 0.1 है। x1 की वैल्यू आपको क्या है, x1 की वैल्यू आपको दी है 0.1 और प्लस y1। अब y1 आपने जो फाइंड आउट किया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, y1 आपने फाइंड आउट किया था 1.1165। अभी आप y1 फाइंड आउट कर चुके हैं, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था y ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 1.1165। अभी हमने जो फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया है ना वो वैल्यू। तो अब आपको वैल्यू रखनी है, तो आप रखेंगे 1.1165 का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से आपको K1 की वैल्यू मिलेगी, और K1 की वैल्यू हमने नोट डाउन करके रखी है 0.1347 होगी। आप अपना कैलसी निकालिए और फटाफट से इसको सॉल्व किए, आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब स्टूडेंट इसी तरीके से आपको यहाँ से K2 निकालना है। तो K2 जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है h f ऑफ x1 प्लस h/2 और ये हो जाएगा y1 प्लस k1/2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले को आप
इस फंक्शन में रखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एच x1 प्लस एच अपॉन टू, और ये ऐसे रख लो आप, प्लस y1, तो आपने लिखा y1 प्लस k1 अपॉन टू, तो हो जाएगा y1 प्लस k1 अपॉन टू का स्क्वायर, तो आपने ये स्क्वायर लिख दिया। अब स्टूडेंट इसमें आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करोगे तो h इज इक्वल टू आपको दिया है 0.1, और x1 की वैल्यू आपको मालूम है, आपने ये दी है ना आपको 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 अपॉन टू, और यहाँ आपने y1 की वैल्यू आपने निकाली 1.1165 प्लस k1 अभी आपने फाइंड आउट किया 0.1347 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्यूशन यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी k2 की, जो कि मैंने पहले से नोट डाउन करके रखी है, 0.1552 आएगी, है ना। आप कैसे निकालेंगे, कैलसी से सॉल्व करके। अब स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं यहाँ k3 की, और k3 इज इक्वल टू जस्ट फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, h, और यहाँ हो जाएगा x1 प्लस एच अपॉन टू, और प्लस y1 प्लस k2 अपॉन टू, है ना। k3 निकालते हैं तो यहाँ क्या आएगा, k2 अपॉन टू का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स में क्या करें, आप फिर से वैल्यू रखें। जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो h की वैल्यू 0.1 होगी, और x1 की वैल्यू आपको मालूम है 0.1 प्लस h की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय 2, प्लस अब y1 लिखना है तो y1 की वैल्यू है 1.1165 प्लस k2 अभी आपने फाइंड आउट किया है 0.1552 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट आप इसको फिर से सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी k3 की, और k3 की वैल्यू मैंने नोट डाउन करके रखी है, जो आपकी आनी चाहिए 0.1576। तो ये जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट इसकी आएगी k3 की। अब स्टूडेंट यहीं से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आपका k4, और k4 का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है उसमें, हम लिखते हैं h और x1 प्लस h, और प्लस यहाँ हो जाता है y1 प्लस k3 का स्क्वायर। क्लियर, k3 स्क्वायर ये वाला। तो यहाँ से आप वैल्यू रख दें। वैल्यू जब रखेंगे तो h आपका 0.1 होगा, x1 की वैल्यू 0.1, h की वैल्यू 0.1, और यहाँ से y1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी 1.1165 प्लस k3 आपका था 0.1576 का स्क्वायर। और स्टूडेंट इसको आप क्या करेंगे, फिर से अपने कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ k4 की वैल्यू मिलेगी, मैंने नोट डाउन करके रखी है, जो कि आपकी आएगी 0.1823। तो स्टूडेंट ये वैल्यू जो आपकी होगी किसकी होगी, k4 की। अब स्टूडेंट फिर से आपको यहाँ k की वैल्यू निकालनी है, और जैसा कि आप जानते हैं k इज इक्वल टू होता है 1/6 k1 प्लस 2 टाइम्स, है ना, k2 प्लस k3 और प्लस का k4। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो होगा 1/6। अब k1 स्टूडेंट आपने क्या निकाला, देखो ये निकाला 0.1347 प्लस 2 टाइम्स, k2 स्टूडेंट आपने निकाला 0.1552 प्लस 2 टाइम्स, k3 आपने निकाला 0.1576 प्लस, अब k4 आपने निकाला स्टूडेंट 0.1823। और स्टूडेंट इसको आप फिर से क्या करेंगे, मल्टीपल और एडिशन जो भी करना है आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से आपको स्टूडेंट वैल्यू मिलेगी किसकी, k की। और k की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी स्टूडेंट, 0.1572। अब स्टूडेंट आपको मालूम है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपको स्टेप मालूम है, जब k की वैल्यू निकल आती है तो हम वैल्यू निकालते हैं y की, y1 की, और y1 होता है y0 प्लस k, लेकिन यहाँ हमें फाइंड आउट करना है y2, तो y2 होगा y1 प्लस k। तो y2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 1.1165 प्लस k आपने फाइंड आउट किया है 0.1572। तो स्टूडेंट यहाँ से आप जो वैल्यू निकालेंगे तो वो आपकी y2, इसको आप y2 भी कह सकते हैं, और किसके लिए निकाल रहे हैं, 0.2 के लिए, तो आप इसको 0.2 भी कहें। और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72527 और 2.1, तो 1.2737। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी y 0.2 पर वैल्यू आ रही है 1.2737। तो स्टूडेंट यहाँ आपको ये समझ में आया कि y ऑफ 0.1 पे जो वैल्यू हमने निकाली थी वो आई थी हमारी 1.1165,
और y ऑफ 0.2 जो सेकंड स्टेप हमने सॉल्व किया उसकी वैल्यू आ रही है 1.2737। यही आपके क्या होंगे, रिक्वायर्ड आंसर्स होंगे। तो स्टूडेंट आई होप आप समझ गए होंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक ही स्टेप में खत्म हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके 2, 3 से 4 स्टेप में खत्म होंगे। तो वो आपका स्टूडेंट डिपेंड करता है यहाँ एच पर और एक्स पर। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ हमने जो है बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं यूनिवर्सिटी वाइज, टॉपिक वाइज, और जो है बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट यहाँ मैं आपको कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम दे रहा हूँ जो कि आप सॉल्व करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर 5 प्रॉब्लम दी हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। प्रॉब्लम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और पांचों प्रॉब्लम आपकी जो बेस्ड हैं वो रंजाकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर पर बेस्ड हैं। और आप देखेंगे सभी प्रॉब्लम में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आपको x0 y0 की वैल्यू दी है, और x इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक आपको फाइंड आउट करना है वो भी आपको दिया हो। तो प्रीवियस मेथड जो भी हमने आपको रंजाकुट्टा बताया है उसी पे बेस्ड है। तो आई होप आप ये 5 प्रॉब्लम जो है बना लेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। स्टूडेंट अगर आप ये 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता है फिर आपको जो है बुक्स उठाने की ज़रूरत है, और आप जो है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इन्हीं क्वेश्चंस में आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टूडेंट इनको आप सॉल्व करेंगे, और इनके आंसर्स अगर आप उनसे डिस्कस करना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स से डिस्कस कर सकते हैं, आप ईमेल से डिस्कस कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से भी डिस्कस कर सकते हैं, और आप जो है हमें बता सकते हैं कि आंसर्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट मेथड हम जो है मिलने मेथड आपसे डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से आप जो है बने रहिए और देखते रहिए एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।